ये जी.आर. रहमान बर्क को क्या पेट में दर्द है, कह रहे हैं कौन सी आज़ादी छीनी जा रही है? अब दर्द कितना कैसा है वो तो आप डॉक्टर हैं, आपको पता चलेगा। कोई आज़ादी, देखिए पहली बात ये है कि मुद्दे चुनाव जैसे से नज़दीक आ रहा है, आपका फोकस राज्य का, राज्य सरकार का, वो क्लियरली फेडेड है। जो मुद्दे हैं जिन पे सही में उनको एक्शन लेना चाहिए, वहाँ पे एक्शन वो ले नहीं पा रहे। तो उनको वही सियासी रंग दिख रहा है कि कहाँ पे ऐसा करें जहाँ पे उनको अपनी जो नैरेटिव सेट नैरेटिव है उसमें फिट बैठते हो। बाकी बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे काम करना है, जो आपके फंड्स हैं, जो आपका बजट है, वो पिछले 8 साल से जितना फंड्स एलोकेटेड है बजट में वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री का 38% तक रह जा रहा है यूटिलाइजेशन। लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है। लेकिन आपको यही आपके सेट नैरेटिव है, हिंदू मुसलमान, तो वही कर लीजिए अगर आपको लगता है राज्य का भला हो रहा है इससे। तो क्या जवाब है इसका? वैसे आरोप था किसके ऊपर? सरकार के ऊपर? सरकार के ऊपर ऑब्वियसली। अब पता नहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है या क्या कम्युनिकेशन गैप है। जो लोग पद पे हैं, जो लोग दायित्व हैं, जो लोग कुछ इस तरह से सदन में सवाल पूछ सकते हैं, वो सदन में सवाल वाले पूछते ही नहीं। बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम एक सेंसिबल बात हुई, भाई साहब आए, एक पक्ष रखा इन्होंने कि चलिए नीट का पेपर लीक हो रहा है। कितने आंदोलन कर लिया आपने? कितने आंदोलन? हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। भैया को नहीं दिखाई दे रहा तो उनकी समस्या है ये। और आंदोलन अगर सपा वालों के, सपा कार्यकर्ताओं के, नहीं, सपा कार्यकर्ताओं के, हाँ, आज अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं फिर भी आंदोलन हो रहे हैं, हर शहर में आंदोलन हो रहे हैं। मिल गया जवाब? देखिए बात ये है कि कोई ऐसी जगह पे कोई इबादत का बनानी जरूरी ही क्यों है जो नहीं बनानी जानी चाहिए। वहाँ वो अवैध है, उसको अवैध घोषित किया जा चुका है। अवैध है कोई चीज़ तो उसको तोड़ा ही जाएगा ना। अगर जो आप ऐसे उठा के संविधान की दुहाई देंगे कि हम संविधान से देश चलाएंगे, संविधान से देश चलेगा, तो ये संविधान के तहत काम नहीं देंगे। नहीं तो बात यही है कि जब आप एक तरफ बोलते हैं कि संविधान से देश चलेगा, संविधान को हम मानते हैं, दूसरी तरफ आप चैलेंज कर देते हैं कि हम ये नहीं तोड़ने देंगे, वो नहीं तोड़ने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, तो दिक्कत यहां हो जाती है पूजा जी। अगर जो आपको ये है कि संविधान से देश चलना चाहिए तो संविधान की शक्तियों, प्रदत्त शक्तियों के तहत ही सरकार ने वो अवैध मस्जिद तोड़ी थी। वो कब्रिस्तान पे बनी हुई थी, वो कितनी भी पुरानी हो। अगर जो अवैध है तो टूटनी चाहिए। मंदिर हो वो भी टूटना चाहिए, मजार हो वो भी टूटना चाहिए। अवैध है, आपको देश को ऑर्डर में करना पड़ेगा ना। ऐसे तो आप नहीं करेंगे, कानून की पालना नहीं करवाएंगे तो कोई भी कहीं भी बना देगा। कल को यहाँ भी मजार बन जाएगी, रात में 4 ईंट रख के चादर उड़ा के चले जाएंगे, बोल देंगे मजार है। मजार बनाने के लिए आपको कोई ऐसा परमिशन लेने की जरूरत है? उत्तराखंड में देखिए क्या हाल हो रखा है। जंगल में सरकारी जमीनों पे मजार है, कितनी सारी 1 लाख से ज्यादा मजार है। तो वो बन कैसे गई रातों रात? बात ये है कि साजिशन आप ये काम करते हैं। अगर जो आप कौन करता है साजिशन? मुसलमान कर रहे हैं काम साजिशन। ऐसा है जी? बताइए ना। तो ये जो नहीं, ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जबकि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बहुत कम है और जो सबसे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मजहर उत्तराखंड में है, तो क्या साजिश तो हो रही है? ये कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां हैं, ये उनकी कौन सी पार्टियां हैं? भाई एक ही पार्टी है, हितैषी कांग्रेस गठबंधन। इधर यूपी में समाजवादी है और देश में कांग्रेस है। तो अब तो ये कहीं ना कहीं ये देश में जो कुरीतियां हैं। सच्चे मुसलमान हैं? सच्चा मुसलमान नहीं होता तो मैं बोल पाता? मैं बात ये है कि वो कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं। वो अल्लाह का इस्लाम फॉलो कर रहे हैं या मुल्ला का इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं मैं अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता हूं। हाँ, ये तो बताया, ये बहुत ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा था आपको कि 1 कलाम पाक हमारा, 6 हमारी किताबें और 1600 कुछ हदीस हैं। वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है मुसलमानों आप किसी के कब्जा करके मस्जिद बनाओ। मना किया है, हराम बताया गया है। और मैं तो कहता हूँ हमारे खलीफा वक्त उमर साहब ने एक मस्जिद तोड़ दी थी क्योंकि उसमें यहूदी का कुछ ज़मीन का हिस्सा आ गया था। ये हमारे हदीसों में जिक्र है। फिर कौन से वर्ग का मुसलमान है? ये कौन सा मुसलमान है और कौन सी जिद कर रहे हैं और कौन से इस इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? आज चर्चा मस्जिदों पे है, आज चर्चा मदरसों पे है, आज चर्चा मुसलमान पे है, आज चर्चा लब जात पे है, थूक जात पे है, मित्र जात पे है। ये आप जिहाद मानते हैं कि है जिहाद? ये नाज़ी आए नहीं आप? ये नाज़ी आप बताइए। जी जी, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए ये सियासत है, चुनाव की करीबियां हैं या वोट बैंक को साधने की बस एक कवायद है? देखिए पूजा जी, ये जो डिसीजन लिया गया है, बिल्डोजर का जो मुंह मोड़ा गया है मस्जिदों की तरफ और अवैध कॉलोनियों की तरफ, ठीक है, हम इसको मानते हैं क्योंकि इलीगल है। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पर कोई यानी कि लापरवाही नहीं बरती जा रही है, तुरंत एक्शन लिए जा रहे हैं। जो भी नीट की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था, क्या उन अधिकारियों के लिए, उन मंत्रियों के लिए जो इसमें साजिश में शामिल थे, क्या उनके घर पर बिल्डोजर कब चलेगा?
क्या सिर्फ अवैध, ये अवैध नहीं है क्या? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जितने लोगों ने उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कहते हैं करप्शन का एक ही जवाब होना चाहिए। नहीं, जवाब तो कई होने चाहिए। मैं बिल्डोजर के बारे में बात कर रहा हूं। बुलडोजर वाली कार्रवाई के फेवर में है। मैं फेवर में हूं, लेकिन जब फेवर में तो हूं, लेकिन उससे ज्यादा फेवर में तब हूं जब ये जो नीट परीक्षा जो लीक हुई है, जहां पर जितने भ्रष्टाचार हुए, उनके घर पर बिल्डोजर कब चलेगा? इन बच्चों का भविष्य ताक पर लगा दिया। इन बच्चों ने मेहनत की है और परीक्षाएं दी हैं, पैसा खर्च किया है। उन बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? ये या फिर ये देखेगा प्रशासन? कार्रवाई करें, मस्जिदों पर करें जो अवैध हैं, कार्रवाई करें उन घरों पर करें जो अवैध हैं, लेकिन उन पे भी कार्रवाई करें जिन अधिकारियों ने इनको परमिशन दी है। बताइए सर, इसका क्या जवाब है? एक मिनट, ये नीट पे बुलडोजर चलाने की जो बात या मांग उठ रही है, अभी जो बुलडोजर चला है वो अदालती कार्रवाई को पूर्ण करके चला है। तहसीलदार के अदालत में, जिलाधिकारी के अदालत में, जो भी संबंधित न्यायोचित या सुसंगत धाराएं उसके अंतर्गत चला। जब उसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ तो चला। अगर नीट में लोग बर्खास्त हुए, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं हो रही। इस समय सरकार का मुख्य ध्येय बच्चों के, एक मिनट सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी तब बताइएगा। बच्चों की अगली परीक्षा है। सरकार का पूरा फोकस इस समय बच्चों के मॉरल को बचाए रखने के लिए, ताकि दो मेहनत का डिले ना हो। अब इस पे कमेंट करना है किसी को करता रहे, लेकिन इस समय प्राइमरी फोकस 21 को जो परीक्षा होने वाली है वो लीक प्रूफ हो, सफल हो जाए। मिनिस्टर को तो हटाइए, जो लोग जिम्मेदार हैं उसको हटाए बिना कैसे करेंगे? एनटीए चीफ को हटाने में तो इतना टाइम लग गया, उनको तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था जो एनटीए 2024 में हुआ था। आज के मुद्दे जो पर उसका लग रहे हैं सर, आज के मैं जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं। आप अपने विधायकों और सांसदों को बोलिएगा, कि एक मिनट, संजीव मुखिया को पकड़ने में 12 महीने लगे थे पुलिस को, जो मास्टरमाइंड था 2000 में इस बार कितने में लगे? इस महीने कितने, इस बार कितने में लगे? सारे पकड़ में आ चुके हैं। नहीं, सारे पकड़ में आ चुके हैं। नहीं पाया आज तक। सदन में कहिए ना। नहीं, आप सदन में जा सकते हैं ना, जाइए। इसकी आज के मुद्दे पर आ जाइए, आज के मुद्दे पर आइए। या इसको नहीं मानते आप कुछ? अवैध रूप से कोई भी, वो चाहे कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, अगर कोई भी निर्माण कार्य होगा तो सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम ये कौन होते हैं कहने वाले कि ऐसा नहीं होने देंगे या ये हमारी आजादी छीन ली जा बुलडोजर रही नहीं, है? बुलडोजर बात यह है कि बहुत सारी जगहों पे बुलडोजर और चलना चाहिए। जब वो नहीं चलता है और जब कोर्ट कहती है, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि आपके जो लॉ, आपका पूरा प्रशासन है वो संविधान की तरफ लॉयल नहीं है, आपके गवर्नमेंट की तरफ लॉयल है। और जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है कि आप सिलेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं, तो आप सबकी आंखें खुलनी चाहिए। जो 2023 में आईआईटी बनारस में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसमें 3 लोग जो बीजेपी आईटी सेल के होते हैं, उनको पकड़ने में हमें 2 महीने लग जाते हैं पुलिस को। ये सच्चाई है भाजपा की, वहां बुलडोजर नहीं पहुंच पाया। नहीं, पकड़े गए। 2 महीने बाद आपके पार्टी के संस्थापक थे आजम खान जी, है ना? अभी जो मुद्दा चल रहा है, अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि अतिक्रमण की जो जितनी बातें हो रही हैं, आपने तो पूरी सरकारी जमीन, गरीब मुसलमानों की जमीन, गरीब हिंदुओं की जमीन अपने खानदानी यूनिवर्सिटी को बनाने में लगा ली। कोर्ट स्व संज्ञान लेता है। अगर आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है तो आप जाइए, दोबारा से न्यायालय में जाइए। कार्यपालिका, मैंने कोर्ट का नाम लिया, अभी 2 दिन पहले 6 जून का आदेश बता रहा हूं मैं। अरे तो ठीक है ना, जस्टिस दिवाकर न्यायपालिका कार्यपालिका को बोलेगी, बोल रहा हूं मैं। व्यवस्था करेगी उसके। तो आप क्या चाहते हैं कि संविधान जो है वन साइडेड आप ही के आप? बर्क साहब का ये बयान पार्टी का है या ये उनका? देखिए, बर्क साहब जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है बर्क साहब को बेहतर पता होगा। पार्टी की लाइन नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो उनके नहीं डिफरेंस। पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। देखिए, पार्टी का स्टैंड कहीं पे भी, पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है, कहीं पे भी किसी को भी किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए और जो होना चाहिए वो संविधान के मुताबिक होना चाहिए। असल में क्या है, समाजवादी पार्टी एक ट्वीट कर लेती है तो सोचती है आंदोलन हो गया, विरोध हो गया, वन साइडेड, यानी हमारे फेवर का है कि नहीं है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे आजम खान साहब अभी जिंदा हैं, सलाखों पीछे हैं, उन पे भी चर्चा कर लीजिए ना। हम तो आज अतिक्रमण और एक्स्ट्रा एनक्रोचमेंट कर चाहते हैं उनके साथ। क्यों? क्या चर्चा करनी बताइए, मैं चर्चा करूं। वर्क फैमिली की जो बात है, वो अभी जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो प्रभुत्व की वजह से दे रहे हैं। वो उसको एक पर्सनल एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो उसको एक लोकतांत्रिक एसेट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये आप भी समझ रहे हैं और सारे लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि इससे उनका जो है अपना ज्यादती फायदा है, फैमिलियर फायदा है, और वो इसको एक प्रॉपर्टी की तरह। जनप्रतिनिधि अपनी जगह की बात करेंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी हर मुसलमान की बात कर रहे हैं। अगर हमारी आजादी, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आजादी मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई जाती, बोले कि वो पार्टी एक ऐसी पार्टी से उम्मीद सर, आप करेंगे कहते हैं कि पार्टी लाइन एक ऐसी पार्टी से उम्मीद करेंगे जिन